श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं। कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुश। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए।
लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए दे